एवरीवन, वेलकम टू फैश कोडर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन HTML टैग्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने डॉम मॉडल को, ठीक है। साथ ही साथ देखा था कि हमारे पास टैग्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हेडिंग, पैराग्राफ्स क्या होते हैं और कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में भी देखा था। अब हम लोग जो है वो आज स्टार्ट करेंगे कॉमेंट्स से, ठीक है, कि कमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं और हमें ये किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। कमेंट्स बेसिकली जो है वो एक डेवलपर अपने आप को असिस्ट करने के लिए या फिर अपने साथ जो काम करने वाले डेवलपर्स हैं उनको असिस्ट करने के लिए लिखता है, ठीक है। ये जो है ये एक तरह से नोट्स होते हैं, ठीक है। आप इसको अपने लिए कह सकते हो कि आप छोटे छोटे से नोट्स लिख लेते हो जो आपको बताते हैं कि ये वाला सेक्शन ये काम कर रहा है, वो वाला सेक्शन ये काम कर रहा है, ठीक है। हम एक कोड को रेफर करते हैं और देखते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपके पास ये काफ़ी सारी लाइंस का कोड है, ठीक है। अब अगर हम इसकी जो फाइल है उसके ऊपर जाते हैं या इसको रन करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है और कमेंट हमें उसमें किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है। तो हमारे पास अब ये जो है ये मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट ऐड किया था अपनी साइट के अंदर और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट इस तरह से लिखा था। अब आप यहाँ पर देखो कि आप ये समझो कि ये जितना भी टेक्स्ट आ रहा है ये सारा का सारा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि ये जो y है ये बड़ा है, ठीक है। मतलब my के अंदर my जो है वो छोटा होना चाहिए। अब इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? हमारे पास जो है वो इतनी सारी लाइन्स का कोड है, तो क्या बैठ कर हम लोग एक एक लाइन को रीड करेंगे कि y कहाँ लिखा है? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाकर, क्योंकि ये वाला जो है इसका बता रहा है, मतलब ये बता रहा है कि माय नेम इज़ XYZ, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं जाकर देखूंगी कि यार मैंने कोई इंट्रो का कमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। ये जो कमेंट्स होते हैं ये मोर लॉजिकल होते हैं, ठीक है। ये आप जिस तरह का आपका सेक्शन होता है, जिस तरह मैंने भी आपको कहा कि ये इंट्रो से रिलेटेड लग रहा है तो इसका कमेंट नेम भी इंट्रो होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है वो लॉजिकल नेम्स रखते हैं अपना जितना भी हमारे पास सेक्शन होता है उससे रिलेटेड। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का होता तो यहाँ पर कमेंट भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आता, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जाकर इस पूरे कोड के अंदर से अब मैं पूरी लाइन्स को गो थ्रू नहीं करी, देखूंगी यार फर्स्ट लाइन माय नेम इज़ कहाँ है। ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और सपोज कि हमारे पास थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड है, तो क्या हम लोग थाउजेंड लाइन्स को रीड करेंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इन कमेंट्स को जाकर रेफर करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह से मैं यहाँ पर सारे कमेंट्स देखती जा रही हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पर नज़र आया कि मैंने इंट्रो के स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए हैं, लेकिन इंट्रो मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इंट्रो वाले सेक्शन के अंदर नीचे देखो यहाँ पर माय आ गया, मैं इस माय को चेंज कर दूंगी, ठीक है, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कमेंट ने हमें क्या किया, हमें हमारा टारगेटेड सेक्शन ढूंढने में बहुत ज़्यादा असिस्ट किया। हमें पूरी लाइन्स के कोड नहीं पढ़ने पड़े, हमें पूरा देखना नहीं पड़ा कि कहाँ पे जाकर मैं इसको ढूंढूं, ठीक है। तो कमेंट जो है वो कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो जो टॉपिक है वो हमारे पास जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ही है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोटेशंस के बारे में कि अगर हम लोगों को कोई भी ऐसा लिखना पड़ जाता है, कोई भी ऐसी साइट बनानी पड़ जाती है जो हमारे पास ब्लॉग साइट होती है, ठीक है, उसके अंदर कुछ कोटेशंस वगैरह ऐड करनी होती है, तो वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। एक वे ये होता है कि आप पैराग्राफ टैग के अंदर उसको लिख दो, ठीक है, और बाद में CSS के थ्रू स्टाइलिंग कर लो, लेकिन ये कोई इतना ऑथेंटिक वे नहीं है, ठीक है। हम लिख के देख लेते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ टैग ओपन किया और उसके बाद जो है मैं लॉरेम लिख रही हूँ, ठीक है। लॉरेम जो है वो क्या है, ये हमें जो है वो कुछ रैंडम टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। बजाय इसके कि मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट करूँ लंबी छोटी बड़ी कोड्स लिखने में, मैं क्या करूँगी, लॉरेम के जितने वर्ड्स मुझे चाहिए होंगे 100 वर्ड्स चाहिए तो मैं 100 वर्ड्स यहाँ पे लिख दूँगी। जैसे मैं एंटर करूँगी तो फ़ौरन जो है वो हमारे पास ये आ गया है लॉरेम के, मतलब 100 वर्ड्स आ गए कुछ रैंडम टेक्स्ट के। तो हमें जो है वो इस टाइम कोटेशन नहीं चाहिए, बस रैंडम टेक्स्ट चाहिए ताकि हम अपना कॉन्सेप्ट समझ सकें, ठीक है। तो अब आप जो है वो इस कोटेशंस को देखोगे और देखो यहाँ पे मैंने कमेंट किया तो मुझे पता है कि यहाँ से मैंने कोटेशंस, इस वाले सेक्शन से मैंने कोटेशंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम जो है ये हमारे पास कोई और फाइल थी, इस फाइल को रन करवाते हैं। देखो कि ये आपके पास जो है ये एक पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली इस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाएंगे, ठीक है, CSS के थ्रू, और उसको कोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। बजाय इसके कि हम लोग पहले एक पैराग्राफ टैग लिखें, ठीक है, और उसके बाद स्टाइलिंग के अंदर भी कुछ लाइंस ऐड करें और अपने कोड को
कोड को मैसिव बनाएं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लोग एक टैग का यूज़ करेंगे विच इज़ ब्लॉक कोड टैग, ठीक है। इसको भी मैं जो है वो कमेंट कर रही हूँ। अच्छा, कमेंट लिखने का तरीका तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस ही नहीं किया। कमेंट हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जिस तरह से आपके सामने नज़र आ रहा है, लाइक देखो ब्लॉक कोड लिखा आपने, ठीक है, और उसके बाद आप इसकी पहले राइट साइड पे गए, एंगल ब्रेसेस लगाई, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क सिंबल, ठीक है, और फिर इसको जाके क्लोज भी करना है वहाँ तक जहाँ तक आप चाहते हो कि आपका कमेंट रहे, ठीक है। लेकिन इसका जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि आप जो है पहले लिखो ब्लॉक कोड लिखने के बाद इस सारे को आप करो सिलेक्ट, मतलब जितना भी कोड आपको कमेंट करना है ना उस सारे कोड को सिलेक्ट कर लो और फिर कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश पे क्लिक कर दो, तो ये आपका कमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आसानी रहती है और इसी तरह से आपने कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को ही यूज़ करना है। अब मैं इस सारे को कमेंट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, कमेंट करके मतलब कि कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश पे क्लिक कर दिया। अब ये मुझे लग रहा है यार मैंने गलती से कर दिया, तो मैं इसको जो है वो क्या करूँगी, यहाँ से रेस कर दूंगी और ये वाला जो है ये यहाँ से रेस कर दूंगी, ठीक है। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ब्लॉक कोड टैग क्या होता है। इसके अंदर हम लोग सेम वही काम करेंगे, ब्लॉक कोड टैग को ओपन करके क्लोज तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग कुछ लॉरेम का टेक्स्ट लिख लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरह से आता है, ठीक है। ये इस तरह से हमें शो हो रहा है। अब इसको हम कंट्रोल एस करेंगे। अब वापस मूव करते हैं अपनी साइट की तरफ, जाके देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आई हैं। देखो एक टेक्स्ट आपके पास ये था जो पैराग्राफ टैग था जिसको हमने खुद से स्टाइल करना था, लेकिन अब एक ये हमारे पास आ गया है जो हमारे पास प्रॉपर कोटेशन की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। जब हम लोगों ने बड़ी कोटेशंस लिखनी होती हैं तो उसके लिए हम लोग ब्लॉक कोड का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कमेंट में लिख भी लेते हैं, फॉर लॉन्ग पैराग्राफ, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को लॉन्ग पैराग्राफ कोटेशन यूज़ करनी है तो आप लोग क्या करोगे, ब्लॉक कोड का यूज़ करोगे। इसके बाद हमारे पास एक टैग आता है क्यू टैग, ठीक है। अब वो जो आपके पास क्यू टैग होता है वो भी कोटेशन से रिलेटेड ही टैग होता है, लेकिन उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट लाइन्स, ठीक है। लाइन्स की बात की है मैंने, यहाँ पे पैराग्राफ्स की बात नहीं की, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, सही है। अब जो है अगर मैं लिख रही हूँ कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ लिख रही हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं लिख रही हूँ इट इज़ फेमस सेइंग, तो ये आपके पास जो है ये मैंने लिख दिया नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। अब हम लोग इसको जब रन करवाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। नीचे ये देखो यहाँ पर आपके पास जो है वो कुछ मैंने कोटेशन मार्क्स ऐड नहीं की थी, लेकिन कुछ से कोटेशन मार्क्स आ गई हैं, ठीक है। और वो थोड़ा प्रोमिनेंट जो है वो टेक्स्ट आ गया, प्रोमिनेंट इन द सेंस कि आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यार ये जो है ये कोटेशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब विद इन अ लाइन कोटेशन लिखनी होती है, ठीक है, और कह लो कि कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखनी होती है, शॉर्ट लाइन कोटेशंस लिखनी होती हैं ज़्यादातर, तब हम लोग क्यू टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे एब्रीविएशन टैग के बारे में, ठीक है, कि हम लोग जो अपना एब्रीविएशन अगर हमें किसी वर्ड की लिखनी हो तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं जो हूँ वो मैं चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो हमने किसी भी उसका नाम लिख दिया, ठीक है, जिसकी हमें एब्रीविएशन की ज़रूरत है। जिस तरह से हम यही लाइन इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन आपके पास यहाँ पर आ गई है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इट इज़ फेमस सेइंग नॉलेज इज़ पावर, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बाय, ठीक है। और अब जो है मैंने लिखना है बाय WHO, ठीक है। और साथ के साथ मैं चाहती हूँ कि इसकी एब्रीविएशन भी आ जाए, तो हम लोग फिलहाल के लिए सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि एब्रीविएशन हम लोग किस तरह से लिखते हैं मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर बाद में हम उसको वहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। देखो ABBR का जो है वो कीवर्ड यूज़ होता है इसके अंदर, ठीक है, और ये इसकी एमिट एब्रीविएशन आ गई है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो वो इस तरह से आ जाएगा। अब इसकी ABBR टाइटल के अंदर आप इसकी कंप्लीट एब्रीविएशन लिखोगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये जो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में स्पेस आई है, इसके अंदर आप वो वर्ड लिखोगे जिसकी एब्रीविएशन आपने पीछे लिखी है, ठीक है। अब जो है ये पैराग्राफ टैग यहाँ से हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये सारी जो है ना, ये देखो एक पैराग्राफ टैग ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, तो अब ये सारा का सारा जो है वो एक ही मतलब एक ही लाइन के अंदर या एक ही गो के अंदर आ रहा है। इस चीज़ से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। अब हम अपने आउटपुट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या बना है। देखो
ये इट इज़ फेमस सेइंग नॉलेज इज़ पावर बाय WHO। अब जब मैंने WHO पे क्लिक किया तो आप लोगों को ये नीचे नज़र आ रहा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इन केस मैं जो हूँ क्या करती हूँ, मैं ये वाला जो टाइटल है ये ऐड नहीं करती, ठीक है। तो क्या होगा, तो वो जो आपको नीचे WHO लिखा हुआ नज़र आ रहा था वो अब नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ आपके पास आ गया है, उस टैग ने वर्क नहीं किया, ठीक है। तो वो किस सीन में वर्क करेगा, जब आप उसके अंदर टाइटल ऐड कर दोगे। तो ये हमारे पास वे होता है, एब्रीविएशंस ऐड करने का तरीका होता है, ठीक है। और अब हम इसको करके देखते हैं एक बार फिर से, मैं आप लोगों के इसकी आउटपुट दिखा देती हूँ। तो ये आपके पास जो है वो WHO और नीचे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैग है वो हमारे पास होता है एड्रेस टैग, ठीक है। जिस तरह से हमने किसी भी बंदे का एड्रेस लिखना होता है, तो एड्रेस टैग के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको कमेंट ही कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर आकर लिखना है एड्रेस, तो वो आपको दिखा देगा कि यार ये इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर लिख दो कि सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं हाउस नंबर XYZ, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं सिटी XYZ और फिर कंट्री, और सॉरी इसको जो है वो हम नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं कंट्री XYZ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से आया है। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से शो हो गया है टेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है आप देखो इसको कि वो उसने थोड़ा सा आपको एड्रेस था, ठीक है, तो उसने जो है वो उसको इटैलाइज करके चेंज कर दिया, ठीक है। अब आपको जब भी नेक्स्ट लाइन पे आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लाइन पे आएँ, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है इस तरह से शो हो, तो उसके लिए आपको BR का टैग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए BR का टैग यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है ब्रेक, ठीक है। तो अब ये मैंने BR ऐड कर दिया। अब आप देखना कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास शो होगा कि आपका जो है एड्रेस जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एंकर टैग के बारे में। जो एंकर टैग होता है वो आप अपनी साइट पे रेफरेंस के तौर पे ऐड करते हो, मतलब आप इसको यूज़ करते हो अपना लिंक्स वगैरह ऐड करने के लिए। इसके लिए आप A लिखते हो और पहले के उस पर क्लिक करोगे, पहली जो ऑप्शन था उस पर, तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, ये जो href है इसके अंदर आप वो वाला लिंक ऐड करोगे जो पेज आप शो करवाना चाहते हो। लेट्स सपोज कि मैंने ये एक गूगल का लिंक ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपनी गूगल का लिंक खुलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये जो जहाँ पर एंगल ब्रेसेस एक क्लोज हो रही है और दूसरी स्टार्ट हो रही है, इसके दरमियान में वो टेक्स्ट लिखना पड़ता है जो आप चाहते हो कि आपको शो हो। जिस तरह एक गूगल लिंक था तो मैंने गूगल लिख दिया, ठीक है। अब जो है हम लोग वापस साइट पे जाके चेक करते हैं। देखो ये यहाँ पर हमारे पास गूगल लिखा हुआ आ गया। इस पर क्लिक करूंगी तो उसने आपको गूगल का जो सर्च इंजन है वो खोल दिया, ठीक है। अब वापस चलते हैं। इसी तरह से मैं सिर्फ गूगल नहीं, मैं बहुत सारे लिंक्स और भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास WHO का लिंक होता है, आप जिन्हें जो है वो क्या करना है, काफ़ी सारे लिंक्स को जाकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले जो है वो गूगल के ऊपर जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर जाकर किसी भी साइट का लिंक ले लोगे, जिस तरह से WHO है, ठीक है। तो WHO का जो लिंक है वो इसकी साइट पर इसको ओपन करोगे जैसे ही, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास साइट ओपन होगी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो टैब है इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास पूरा का पूरा लिंक आ जाएगा इस साइट का, ठीक है। आपने यहाँ से इस पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी करना है और इधर आकर जहाँ पर आप ऐड करना चाहते हो वहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। ये हो जाएगा WHO और इसके साथ यहाँ पर भी, अब क्योंकि ये WHO है गूगल का नहीं है, तो यहाँ पे हम WHO लिखेंगे। फिर से जाकर अपनी साइट चेक करते हैं तो वहाँ पर अब एक और लिंक ऐड हो गया होगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं पहले, तो ये देखो उसके आगे बिल्कुल WHO आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वो वाली साइट बिल्कुल खुल गई है जिसका लिंक अभी हम लोगों ने ऐड किया था, ठीक है। अब इसके बाद मज़ीद जो है वो हम लोग लिंक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ये href के अंदर ना एक होता है कि आप मेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसी को भी मेल करनी हो, जैसे आप किसी भी साइट पे जाते हो तो उन्होंने एक बटन लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसके अंदर जाकर अपना नेम एंटर करते हो, अपना मैसेज देते हो और सबमिट करवा देते हो। तो वो जो सबमिट का बटन है वहाँ पर आपको ये नहीं लिखना पड़ता कि आप किसको मेल भेज रहे हो, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं भेजना पड़ता क्योंकि उसके बैक एंड पे कुछ इस तरह का काम हुआ होता है। href को ओपन करेंगे हम लोग, और पहले लिंक
पहले ऑप्शन को हमने क्लिक किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखोगे मेल टू, ठीक है। मेल टू लिखने के बाद आप यहाँ पर अपना मेल दोगे, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास है तूबाअमजद 098@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पर लिख दोगे फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट अस लिख रही हूँ फॉर नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश करोगे। अब मैंने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो हमारे पास जो है वो एक मेल बॉक्स ओपन होगा लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि इस बंदे को आपने मेल सेंड करनी है और आप वहाँ से मेल सेंड कर लोगे। देखो अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो वाली मेल लिखी हुई आ गई है, ठीक है। जिसको भेजना है उसकी मेल लिखी हुई आ गई है। यहाँ पर आप क्या करोगे, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म आ रहा है ना, क्योंकि मेरा अपना खुला हुआ है इसलिए यहाँ पे फॉर्म भी सेम आ रहा है। फॉर्म में आएगा आपका अपना, ठीक है, और टू के अंदर आएगा जिसको आपने भेजना है, और यहाँ पर आप डायरेक्ट मेल भेज सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो मेल टू का कीवर्ड जो है हमारे लिए काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास एंकर टैग्स होते हैं, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम लोगों को अपनी साइट के पेजेस को आपस में लिंक करना हो, ठीक है। जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि सॉरी, इसको हम ए से ही ओपन करेंगे, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास कमेंट वाला पेज खुल जाए, ठीक है। ये जो मेरे पास कमेंट्स वाला पेज मैंने बनाया था वो वाला पेज जो है वो ओपन हो जाए, ठीक है। index.html के ऊपर इस टाइम हम काम करें। या जिस तरह से हम लोगों ने एक फर्स्ट साइट बनाई थी अपने पिछले लेक्चर के अंदर, तो हम उस फर्स्ट साइट को ही रेफर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पर मैं लिखूँगी फर्स्ट, ठीक है। मैंने फर्स्ट लिखा तो उसने पूरी कंप्लीट साइट दे दी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इसका भी नाम चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट साइट थी, तो फर्स्ट साइट आ गया। ये हो जाएगा कंट्रोल एस, ठीक है, और इस सी को हटा देते हैं। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखना कि आपके पास फर्स्ट साइट का पेज खुलेगा। यहाँ पर ये जो फर्स्ट साइट है इसके अंदर आपके पास लिंक आ गया है। अब आपने इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि जो भी आपके पास, जिस तरह से आप लोग अपने पेजेस को जब आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिंक करना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग कि आपकी जो भी मतलब फाइल्स हैं वो सेम फोल्डर के अंदर पड़ी हूँ, ठीक है। ये भी नहीं कि एक फोल्डर है उसके फोल्डर के अंदर एक फाइल, मतलब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाती हूँ, ठीक है। न्यू फोल्डर बनाया और लिखा फर्स्ट साइट, ठीक है। फर्स्ट साइट वाले पेज को मैं कट करूंगी, ठीक है, और ये जो मैंने फोल्डर बनाया है इसके अंदर रख दूंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप जब इसको जाके रिफ्रेश करोगे तो ये आपका फाइल ओपन नहीं करेगा, ठीक है। वो कह देगा कैन नॉट बी असेस्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं, जब हम लोगों ने एक पेज से दूसरा पेज लिंक करवाना होता है ना, तो हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी फाइल पड़ी कहाँ है, ठीक है, मतलब सेम फोल्डर के अंदर पड़ी हो। अब जो है हम लोग इसको जाके चेक करते हैं। देखो अब ये जो सेम फोल्डर के अंदर मैंने इसको फिर से कर दिया था तो वो ओपन हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं कुछ एंकर टैग्स। अब एंकर टैग्स के ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट दो डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिन पर आप एक बार में क्लिक करो ना तो वो ऑटोमेटिकली न्यू टैब में ओपन होता है। तो वो किस तरह से होता है, यहाँ पर आप आकर लिखते हो टारगेट का वर्ड, कीवर्ड होता है ये आपके पास टारगेट, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, ब्लैंक का कीवर्ड ऐड कर देना है, ठीक है। अब हम जब जाएंगे और रेफर करेंगे अपनी साइट को, देखेंगे तो देखो कि जब मैं गूगल पे क्लिक करूंगी, ठीक है, तो ये जो है ये न्यू टैब के अंदर ऑटोमेटिकली ओपन हुआ है, ठीक है। अब देखो जिस तरह से हमारे, अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो WHO की साइट है वो हमारे पास जो है वो यहाँ इसी टैब के अंदर खुल रही है और हम चाहते हैं कि ये हमारे पास नेक्स्ट टैब के अंदर खुले। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टारगेट का कीवर्ड लिखेंगे और सेम जो है वो ब्लैंक लिख देंगे। लेकिन अगर आप लोग फोकस करो, ठीक है, ब्लैंक लिख देंगे। लेकिन अगर आप लोग फोकस करो तो हम लोगों ने ये WHO में ऐड करने की बजाय अपने मेल वाले में ऐड कर दिया, ये यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अब देखो इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग जाकर और फिर से चेक करेंगे अपने WHO को, तो आप देख सकते हो कि वो नेक्स्ट टैब के अंदर खुल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है वो हमारे पास एंकर टैग वर्क करता है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे पास होता है एक इमेज टैग, ठीक है।
इमेज टैग के अंदर भी आप इमेज पे क्लिक करोगे तो बाकी सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा, ठीक है। अब उसके अंदर भी आपको क्या करना है, किसी भी इमेज का लिंक ऐड कर देना है, ठीक है। जिस तरह से आपके पास मैंने img लिखा तो image1.jpg आ गया, ठीक है। अब ये जो image1.jpg है ये मैंने अपने पहले से डाउनलोड करके सेम फोल्डर के अंदर सेम स्पेस पे रखी हुई थी, ठीक है। सेम स्पेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जिस तरह से आपके पास मैं जो हूँ वो इंडेक्स वाली फाइल के अंदर काम कर रही हूँ, तो जहाँ पर इंडेक्स की फाइल पड़ी है उसी फोल्डर के अंदर इमेज की फाइल पड़ी होनी चाहिए, उसी के अंदर फर्स्ट साइट की फाइल पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है हम लोग इसके अंदर ऑल्ट का लिखेंगे। अब देखो ये मैंने क्या कर दिया, image1.jpg लिख दिया है। अब हम जो है वो अपनी साइट को फिर से एक बार रन करवा के देखते हैं और हमारे पास एक इमेज शो होगी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि ये बिल्कुल नेक्स्ट साथ ही शो हो रही है, तो उसको जो थोड़ा सा सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर br का टैग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये नीचे आती है, ठीक है। अब देखो कि इन केस आपके पास जो है ये इमेज आपने लिंक ठीक नहीं दिया या नेम जो आपकी फाइल का था वो ठीक नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे image1.jpg था, मैंने इमेज दे दी है। तो हम लोग ना ऑल्ट का, मैं आपको बता रही हूँ कि हम ऑल्ट क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज एन इमेज है लेट्स सपोज, ठीक है। तो अब देखना कि अब इमेज पहले हम लोग देखते हैं कि image1 के साथ जो है ऑल्ट किस तरह से काम करेगा, ठीक है। देखो आपकी साइड में कोई चेंज नहीं आया। ऑल्ट ये होता है ऑल्टरनेटिव, अगर आपका जो है वो फाइल का नेम गलत है या आपका यूआरएल गलत है, आपका पाथ गलत है, तो ये इमेज तो ऑब्वियसली होती नहीं है, ठीक है। तो वो एक मैसेज शो करवा देता है कि दिस इज़ एन इमेज, ठीक है। या ये कोई भी मैसेज हो सकता है, मतलब आप लोग लिखते हो कि ये जो है ये रेफर नहीं कर रहा या इस तरह से कुछ। देखो उसने लिख दिया दिस इज़ एन इमेज, ठीक है। या आप लिख सकते हो कि पाथ इज़ मिसिंग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एरर दिखा सकते हैं, पाथ इज़ मिसिंग। ये होता है हमारे पास इमेज। और अब ये जो ऑल्ट है ये भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब जो है मैं इस इमेज को फिर से सेट करती हूँ, ठीक है। तो आपको लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारे पास इमेज सेट हो गई है, ठीक है। इसका साइज़ देख लो। अब हम जो है वो इधर ही इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इसकी विड्थ भी खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देती हूँ 50%, ठीक है। और साथ इसकी जो हाइट है उसको भी चेंज करके क्या कर देते हैं 50% कर देते हैं, ठीक है। हमने बहुत एग्जैक्ट नहीं देखना है, बस सिर्फ चेंज देखना है क्या आता है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी छोटी हो गई है। अब थोड़ा और चेंज कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर डिफरेंस नज़र आ सके। कंट्रोल एस, ठीक है। तो अब देखो नो चेंज, वाई। देखो अब जो आपकी साइट है, ठीक है, आपकी जो पिक्चर थी वो बिल्कुल छोटी हो गई है, ठीक है। जिस हिसाब से हमने कहा था उस हिसाब से सेट हो चुकी है। ये थे हमारे पास कुछ मोस्ट कॉमन टैग्स, ठीक है। आज के अंदर हम लोगों ने देखा है अपने कुछ कोटेशन टैग्स को, कमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, हमने इसको देखा है। साथ के साथ एंकर टैग्स, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा है और इमेज टैग के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो लिस्ट टैग्स क्या होते हैं, साथ के साथ टेबल टैग्स क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।